बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। मैं अनस शाहनवाज़ ग्लासगो रियल इस्टेट के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर रहता हूँ। जो रिक्वेस्ट मैंने आप लोगों से कभी नहीं की वो आज से करना शुरू कर देता हूँ कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें और कमेंट किया करें और शेयर भी किया करें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहरिया टाउन कराची में और मेरे साथ मौजूद हैं कैलिफोर्निया रियल इस्टेट एंड बिल्डर्स के कंसल्टेंट शाहजेब मुग़ल। आखिर बीटी सर्विस अपार्टमेंट क्या है और बहरिया टाउन हो या पाकिस्तान हो, इसके अंदर इतनी धूम क्यों मची हुई है, इस बारे में हम पूछेंगे कि आखिर बहरिया टाउन में ये बीटी सर्विस अपार्टमेंट क्या है और कैसे लाया गया है और इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो शाहजेब भाई से हम बात करते हैं, वो हमें बताएंगे कि ये बीटी सर्विस अपार्टमेंट क्या है। अस्सलाम वालेकुम शाहजेब। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप बड़े इतना लंबा सफ़र करके हमारे पास आते हैं और हमारी खिदमत में आते हैं और हमें मौका देते हैं अपनी वीडियोस में एक अपना जो प्रोजेक्ट है उसको हाईलाइट करने का। अच्छा अनस भाई, जैसे कि आपको बीटी सर्विस अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट जो है पाकिस्तान में नया है, वो इस तरीके का आपको, और हम वैसे भी मशहूर हैं बहरिया टाउन में और पाकिस्तान में हर चीज़ यूनिक करने पर और एक कॉन्सेप्चुअल और नीश के मुताबिक हमारे हर प्रोजेक्ट करते हैं। जैसे कि हम करते हुए आए, हमारी एक रिवायत है टेक मॉल, डॉक्टर प्लाजा, फर्निश अपार्टमेंट, और इसी तरीके से अभी हम नया ट्रेंड सेट कर रहे हैं पाकिस्तान में सर्विस अपार्टमेंट का। सर्विस अपार्टमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरीके का है कि होटल और अपार्टमेंट्स इन दोनों को प्लस करके ये एक यूनिक चीज़ बनाई है सर्विस अपार्टमेंट। ऑल ओवर यूरोप में और क्या नाम है जो दुनिया के जदीद ममालिक हैं उनमें तो ये कॉन्सेप्ट आम हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान में हर चीज़ थोड़ा सा देर से आती है, क्योंकि पाकिस्तान थोड़ी देर से अडॉप्ट करते हैं चीज़ों को। तो हमने ये देखा कि अब पाकिस्तान को इस चीज़ की ये ज़रूरत महसूस हो रही थी, तो हमने इस तरीके का डिज़ाइन किया है कि होटल में अगर सर्विस अपार्टमेंट का हमसे मुराद ये है कि कोई भी लोग मेहमान दूसरे शहर जाते हैं, कोई इलाज के करवाने, कोई शादी में, ब्याह में आर्जी तौर पे रिहाइश की ज़रूरत होती है हर बंदे को। मैं हूँ, आप हूँ या कोई भी बंदा हो, कोई बाहर ममालिक से आ रहा हो या अलग शहर से आ रहा हो या कोई दूर का सफ़र हो, तो हमने उसको कि उनकी परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए ये एक सर्विस अपार्टमेंट कॉन्सेप्ट दिया है कि वो आएगा और हमारे पास कोई भी रूम जितने भी दिन के लिए विदाउट कोई रेंटल एग्रीमेंट, जैसे कि अगर वो फ़र्ज़ करें कि आ रहा है 10-15 दिन के लिए यहाँ पर या यहाँ आ रहा है या कराची आ रहा है, तो उसको महीना या 2 महीने का एग्रीमेंट करना पड़ता है अपार्टमेंट या घर के लिए। यहाँ वो आएगा सर्विस अपार्टमेंट में, वो 10 दिन रुके, 15 दिन रुके, वो आके कोई एग्रीमेंट नहीं करेगा, अपना जस्ट रजिस्ट्रेशन करवाएगा और रह लेगा। अच्छा, उसमें सर्विस अब लोगों का सवाल है कि भाई वो 15 दिन के लिए होटल में भी तो रुक सकता है, वो क्यों सर्विस अपार्टमेंट ले? तो सर्विस अपार्टमेंट उसके लेने का मकसद ये है कि होटल में आपके एक तो चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, मतलब पैसे जो पर हेड 12,000-15,000 रुपये पर डे का चार्जेस है। उसके अलावा सेकेंडली आप कहने में उसमें आप बाहर से फूड नहीं ला सकते, सर्विसेज जो चार्जेस हैं वो एक्स्ट्रा चार्ज किए जाते हैं और बहुत सारे मामला होते हैं कि जिसकी वो चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। सर्विस अपार्टमेंट में आपको फैसिलिटी देगी, कंप्लीट फर्निश्ड अपार्टमेंट है, इसमें अप्लाइंसेस लगी हुई हैं, इसमें सब चीज़ें, और सेकेंडली इसमें हम सर्विसेज के जो चार्जेस हैं वो इंक्लूड होते हैं जो हम पर डे इसका चार्ज लेते हैं। मतलब अगर फ़र्ज़ करें कि 15,000 रुपये का रूम है होटल का, और अगर हम सर्विस अपार्टमेंट का जो रूम हमसे चार्ज करेंगे पर हेड फ़र्ज़ कर लें 5,000 या 6,000 रुपये या 7,000 रुपये, तो इसमें आपकी सारी सर्विसेज इंक्लूड होंगी, मतलब लॉन्ड्री और क्या नाम है आपकी वेले, क्या नाम है, और जो भी इसमें फैसिलिटी। अच्छा, इसके अंदर ये है कि फैसिलिटी आप दे देंगे, फ्रिज भी आपने दे दिया, ओवन भी आपने दे दिया, हर चीज़ आपने दे दी, ठीक है। अच्छा, वो सर्विस के हवाले से वहाँ मुलाजमीन होंगे जो उसको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, या ये कि उसको एक सारी चीज़ें दे दी जाएंगी? मिसाल के तौर पर आपने कपड़े इस्त्री करने तो वो आपको दे दिया गया है, सामान टूल्स आपके पास मौजूद हैं, आपने खुद ही वो सब कर लेना। वो आपको एक ही कमरे के अंदर किचन भी मिल गया है, बेडरूम भी मिल गया है, टीवी भी मिल गया है, एसी भी मिल गया है, रहन सहन का जो आपको दिन गुजारने वो सब चीज़ें आपको मिल गई हैं। तो उसने खुद ही इन चीज़ों को वो करना होगा ना, जैसे बुक करवाने के बाद उसने ले लिया और अब वो आकर रहता है इसके अंदर, तो इसकी सर्विस के लिए अलग से तो कोई आपका डिपार्टमेंट नहीं होगा कि जो ये सर्विस प्रोवाइड करेगा, बल्कि वो खुद ही सर्विस से फ़ायदा उठाएगा। अच्छा ना, तो ये आपको बहुत ज़बरदस्त सवाल था। अच्छा, एक तो हमने ना इसके अंदर अपार्टमेंट का तमाम चीज़ें दे दी हैं। अच्छा, सेकेंडली वो लोग होंगे, आपने सवाल किया जो लोग आगे रहेंगे ना, जो अपनी मदद आपकी तरह सारी चीज़ें करेंगे। अच्छा, सेकेंडली जो दूसरे लोग होंगे
बहुत से लोगों के पास वक्त की कमी के बायस कोई मीटिंग में आ रहा है, कोई मेहमान है तो उसका वक्त नहीं होता, कोई घूमने जा रहा है तो थक कर आता है, तो वो अपनी कहने में कपड़े भी नहीं धो सकता, ना इस्त्री कर सकता है, ना और मामला, ना खाना उसको बनाने का मतलब टाइम मिलता है। तो इसके लिए हमने हर बिल्डिंग के अंदर ना एक फ्लोर मुख्तस किया है लॉन्ड्री के लिए और क्या नाम है किचन के लिए, मतलब इसमें खाना बनेगा, हमारे फूड से रिलेटेड सब चीज़ें होंगी और जो भी सर्विसेज इसमें रखी गई हैं वो एक फ्लोर पे मुख्तस हैं। या तो वो आप खुद भी ले सकते, मतलब खुद भी आप क्या नाम है इसमें क्या नाम है खुद अपनी मदद आपके तहत भी इसमें कर सकते हैं, और हमारी जो सर्विसेज मौजूद हैं, हमारे जो मुलाजमीन और जो हमारे जो स्टाफ मौजूद होगा तो उसके भी ज़रिए आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि जो मेहमान आ रहे हैं, जो आर्जी रिहाइश मतलब लेगा, उसके पास वक्त की कमी के बायस वो चाहेगा कि सर्विसेज भी मैं आप ही से लूँ, क्योंकि मतलब इसमें कैटेगरी होगी इकोनॉमी, बिजनेस, ऐसे ही होगा इसके अंदर। अच्छा, इसमें इस तरीके का इकोनॉमी के अंदर तो वो आ जाएगा कि भाई उसने तमाम चीज़ें खुद ही यूज़ करनी है और अपने कपड़े भी धोने तो खुद ही धोने, लेकिन बिजनेस कैटेगरी के अंदर वो आ जाएगा कि भाई हर चीज़ आप प्रोवाइड करेंगे उसको, भले उसके कपड़े धुलने हैं, कपड़े उसके इस्त्री होने हैं या उसको खाना देना है, तो उसकी कॉल होगी और वो आप लोगों का काम होगा ना। वो 2-3 कैटेगरी के अंदर इसको रखेंगे। नहीं है ना, कैटेगरीज हमने इसलिए नहीं बनाई हैं कि हर बंदे के अपने अपने मामला होते हैं, तो कैटेगरीज नहीं बनाई गई। सब अपार्टमेंट को सब अप्लाइंसेस, सब फैसिलिटी दी जाएंगी। अब वो हमसे क्या नाम है अगर फैसिलिटीज़ देगा, सर्विस देगा तो उसके चार्जेस देगा, अगर वो खुद करना चाहता है तो उसके कोई चार्जेस नहीं है। अच्छा, तो ये मुख्तलिफ़ लोकेशंस के ऊपर लाया जा रहा है, ये एक तो ही लोकेशन का इंतखाब है? क्योंकि हमने सुना है कि बीटी सर्विस अपार्टमेंट बैरिया टाउन कराची में मुख्तलिफ़ प्लेसेस के ऊपर जो है इसको बनाया जा रहा है ना। ये हम सिर्फ 1 या 2 प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये पूरी चेन कर रहे हैं। इंशाल्लाह बैरिया टाउन कराची से स्टार्ट हो गया, हमारा इरादा है कि ऑल ओवर पाकिस्तान में इसको क्या है सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे। तो अभी हम जो इनिशियल स्टेज पे प्री लॉन्च मतलब जो स्टार्टिंग फेज़ है उसमें हम 2 प्रोजेक्ट ला रहे हैं, एक बिज़नेस सर्विस अपार्टमेंट ला रहे हैं और एक लेजर सर्विस अपार्टमेंट ला रहे हैं। बिज़नेस से रिलेटेड ये कि बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी बिज़नेस मीटिंग्स होती हैं, जो बिज़नेसमैन आते हैं शहर से, अलग ममालिक से, तो उनके लिए वो बिल्डिंग मुख्तस की गई है। उसमें क्या नाम है उस बिल्डिंग में स्पेशल एक कॉन्फ्रेंस रूम, मीटिंग रूम्स और क्या नाम है कैंटीन और एक लॉन्च बनाया गया कि बिज़नेस के जो कम्युनिटी है वो बिल्ड हो जाए वहाँ पर। अच्छा, लेजर सर्विस अपार्टमेंट में ये है कि जो भी लोग आकर दूसरे हमारे घूमने आ रहे हैं और क्या नाम है आर्जी रिहाइश का इख्तियार कर रहे हैं, जो यहाँ के रिहायशी उनके मेहमान आ रहे हैं, तो वो लोग आके उसके लुत्फ़अंदोज़ भी हो सकते हैं और उससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। इन्वेस्टर्स हज़रात के लिए इसके अंदर बीटी सर्विस अपार्टमेंट के अंदर क्या है, 1 बेड 2 बेड के इन्वेस्टर हज़रात इसकी बुकिंग करवाएं, इसको ऑन करें और अपनी प्रॉपर्टी बनाएं और फिर इसका हिस्सा बन जाए बीटी सर्विस अपार्टमेंट का ना। फिर जारी बात एक रेंटल इनकम होगी, वो उन्हीं की होगी, वो तो आपकी नहीं होगी। वो तो जारी बात है जो लोग इसमें बुकिंग करवा रहे हैं बीटी सर्विस अपार्टमेंट जो है ना इसके अंदर अपने हिस्सेदार बनना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या इसका पेमेंट प्लान वगैरह आ गया है, सारी चीज़ें आ गई? जी है ना, पेमेंट प्लान आ गया है। इसमें ना 2 कैटेगरीज रखी गई हैं, 1 बेड और 2 बेड की। तो इसमें ये इन्वेस्टर्स के से रिलेटेड इसमें अपॉर्चुनिटी ये मौजूद है कि जो भी लोग अपार्टमेंट ले रहे होते हैं या कोई कमर्शियल शॉप ले रहे होते हैं या फिर कोई और कमर्शियल इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो हमने इसको एक और तरीके से इन्वेस्टर के लिए भी एक और अपॉर्चुनिटी रखी है, रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल। मतलब वो रिहाई भी कर सकता है और कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकता है एज अ बिज़नेस। अब अच्छा उससे अंदाज़ा ये लगा सकता है, अगर एक हम नॉर्मल अपार्टमेंट लेते हैं तो उसका रेंट आता है 35 से 1000 रुपये, 30,000 रुपये, और अगर हम बीटी सर्विस अपार्टमेंट लेते हैं, अगर पर डे के हिसाब से भी हम उसको कैलकुलेट करते हैं, फिर लोग बोलते हैं कि क्या नाम है ये जो बीटी सर्विस अपार्टमेंट है 30 दिन बुक रहेगा। फ़र्ज़ करें वो 30 दिन नहीं भी बुक रहता, फ़र्ज़ करें वो 20 दिन बुक रहता है, 10 दिन आपका हो सकता है कि ना क्या नाम है चढ़े। अगर 20 दिन के हिसाब से भी अगर आपको 5-5 हज़ार रुपये पर डे का रेंटल इनकम जनरेट होती है, तो वो 1 लाख रुपये पर मंथ मिनिमम जनरेट होती है। और इतने बजट में कोई कमर्शियल इन्वेस्टमेंट भी करता है तो इतनी रेंटल इनकम कहीं पर भी जनरेट नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया शाजिब भाई। हमारे साथ शाजिब भाई मौजूद थे, कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के कंसल्टेंट हैं और बीटी सर्विस अपार्टमेंट के हवाले से हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इसके अंदर ओवरसीज़ जो लोग हैं उनकी एक नज़र पड़ती होगी ना, और बीटी सर्विस अपार्टमेंट को अगर देखा जाए और इसके जो प्लान बनाया गया है, एक रिसर्च डिपार्टमेंट है कैलिफोर्निया का, उसने जो इसकी पूरी प्लानिंग की है, उसका जो होम ग्राउंड बनाया है, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी। अगली वीडियो में अगले दिन तक के लिए अनस शाहनवाज़ को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।